नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। ग्राउंड जीरो पर हिंदी खबर है। जी हां, बीजापुर में हुए नक्सली हमले में अब तक 22 जवान शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 और जवानों के शव बरामद हुए हैं। एक जवान लापता बताया जा रहा है अभी भी, लेकिन 31 जवान घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। रॉकेट लॉन्चर और LMG से किया था नक्सलियों ने हमला, ये जानकारी मिल रही है। डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा ने इस बात की पुष्टि की है और अब ये जानकारी मिल पा रही है कि 31 जवान और लापता बताए जा रहे हैं। एक जवान लापता है और कुल 31 जवान घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन 22 जवान शहीद हो गए हैं। डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा ने इस बात की पुष्टि की है। तो बीजापुर में जिस तरीके से नक्सलियों ने हमला किया, सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 और जवानों के शव बरामद हो गए हैं। तो जिस तरीके से जानकारी आपको दे रहे थे कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, वो आंकड़ा बढ़ गया है। एक जवान लापता बताया जा रहा है, लेकिन 31 जवान घायल हैं। इलाज सभी का लगातार जारी है और ये जानकारी मिली है कि रॉकेट लॉन्चर और LMG से नक्सलियों ने हमला किया था और 20 जवान शहीद बताए जा रहे हैं, जिनके पार्थिव शरीर अब बरामद हुए हैं। तो बीजापुर में नक्सली हमले में अब तक 22 जवान शहीद हो गए हैं। 20 का शव और बरामद किया गया है। कुल 22 जवान बताए जा रहे हैं जो शहीद हो गए हैं। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 और जवानों के शव बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर 22 जवान शहीद हुए हैं नक्सली हमले में। एक जवान अभी भी लापता है, लेकिन 31 जवानों का इलाज लगातार जारी है। 31 जवान जो घायल बताए जा रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर और LMG से नक्सलियों ने हमला किया था और नक्सली भी इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। और डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा की तरफ से पुष्टि की गई है इस बात की कि जो नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी, उसमें कई नक्सली भी मारे गए हैं, लेकिन 22 जवान शहीद हो गए हैं क्योंकि 20 और जवानों के शव बरामद हुए हैं। 31 जवान ऐसे हैं जो घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर। और जब मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ के जवान शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान अभी मिसिंग है। उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो टेकलगुड़ा में अभी इस वक्त मौजूद हूँ। कल से जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें कि ये 6 जवान शहीद हुए हैं। इनका यहाँ शव पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि 21 से 22 जवान शहीद हुए हैं। मनीष सिंह, हिंदी खबर, टेकलगुड़ा। पुलिस और नक्सलियों के बीच बीजापुर और सुकमा के सरहद पे देखिए, ये टेकलगुड़ा गांव है। यहाँ पे नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अभी तक 10 जवानों का शव यहाँ बरामद हुआ है। आगे भी कुछ दूरी पर ग्रामीणों का कहना है कि 10 से 11 जवान का शव आगे भी है। टेकलगुड़ा, मनीष सिंह। चलिए आगे बढ़ते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने से सीएम बघेल ने बात की है और बीजापुर में हुई नक्सल घटना पर फोन पर चर्चा की गई है और CRPF के महानिदेशक को घटनास्थल जाने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। बीजापुर में नक्सल घटना पर फोन पर चर्चा की गई है, ये जानकारी मिल रही है। CRPF के महानिदेशक को घटनास्थल जाने को कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। केंद्र और राज्य मिलकर नक्सल हिंसा का मुकाबला करेंगे, ये गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम बघेल से बात की है, फोन पर बातचीत हुई है और ये गृह मंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नक्सलियों की हिंसा का मुकाबला करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, हालांकि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को भी ढेर किया है, लेकिन 22 जवान शहीद बताए जा रहे हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की है। गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है कि केंद्र और राज्य मिलकर नक्सलियों की हिंसा का मुकाबला करेंगे। तो बातचीत हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की और सीएम भूपेश बघेल की। तो नक्सल हमले को लेकर, नक्सल हिंसा को लेकर ये बातचीत हुई है। गृह मंत्री ने ये साफ कह दिया है कि केंद्र और राज्य मिलकर
इस तरीके की हिंसात्मक घटनाओं का मुकाबला करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम बघेल से बातचीत की है, दोनों के बीच चर्चा हुई है। नक्सल हिंसात्मक, जिस तरीके से नक्सलियों की तरफ से हिंसा जो फैलाई गई, सुरक्षा बलों पर जो हमला किया गया, नापाक कोशिश की गई, उसको लेकर चर्चा दोनों के बीच हुई है। अमित शाह जी का फोन आया था अभी सुबह और इस मामले में बातचीत की और उन्होंने कहा जो सीआरपीएफ के डीजी है उसको भेज रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो प्लानिंग है उसमें लगेंगे। तो ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो डीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों का संयुक्त अभियान था, सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेश बघेल की बातचीत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हमारे ब्यूरो चीफ जुल्फिकार अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जुल्फिकार जी, दोनों के बीच बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है दोनों के बीच? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की और ये घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी ली है और उन्होंने इस घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के दौरे पर हैं, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ की गतिविधियां उस पर नजर बनाए हुए हैं और जो घटना हुई है बीजापुर की, ये घटना ये कहा जा सकता है कि जब से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस की सरकार आई है, उसके बाद ये सबसे बड़ा नक्सली हमला है जिसमें 22 जवान शहीद हो चुके हैं। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की और पूरा जो सुरक्षा बल मौजूद है और जिस तरीके से ऑपरेशन है, जिस तरीके से घटनाक्रम है, उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी मांगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों का। वहीं नक्सली हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि शहीदों के परिजनों के साथ संवेदना है और सुरक्षा बलों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस तरीके से नक्सली हमला हुआ, 22 जवान शहीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शोक प्रकट किया गया है, प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है, ट्वीट के जरिए शोक प्रकट किया गया है, दुख जताया गया है और ट्वीट में कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि शहीदों के परिवार के साथ उनकी सांत्वना है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये जो शहादत है जवानों की वो व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका जवाब दिया जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात की और ये कहा कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नक्सली हिंसा का मुकाबला करेंगे, नक्सलियों को जवाब दिया जाएगा। खबर रायपुर से है। नक्सली हमले को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इतनी बड़ी नक्सली घटना के बाद भी सीएम बघेल प्रचार में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम चुनाव से फुर्सत नहीं है, ये पूर्व सीएम ने कहा। साथ ही कहा यहां जवानों को लाया जा रहा है, वहां वोट मांगे जा रहे हैं, वहां सीएम वोट मांग रहे हैं, गैर जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, रमन सिंह ने ये कहा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, जिन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा रमन सिंह की तरफ से की गई, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। एक तरफ जवानों के शव लाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री असम में वोट मांग रहे हैं। तो इतनी बड़ी नक्सली घटना के बाद भी सीएम बघेल प्रचार में व्यस्त हैं, ये पूर्व सीएम की तरफ से कहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम चुनाव से फुर्सत नहीं है, निशाना साधते हुए नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।